हेलो दोस्तों, मैं किशोर। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा। वो प्लेसेंटेशन क्या होता है। देखिए, प्लेसेंटा वो प्लेसेंटेशन, ये पढ़ने से पहले आपको एक मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, उसके बाद इनकी परिभाषा को लिखूंगा। तो पहले आप डायग्राम बनाइए। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसे हम कहते हैं जाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं जाइनोसियम। क्या कहते हैं? जाइनोसियम या जायान। अब इसकी एक इकाई होती है या यूनिट, जिसे हम कहते हैं कार्पल। तो इसकी यूनिट जिसे कहते हैं कार्पल या पिस्टिल, कार्पल या पिस्टिल। अब देखिए कार्पल, जिसका डायग्राम देखिए, कार्पल या पिस्टिल। अब देखिए जो कार्पल है, इसके 3 भाग है। एक है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है ओवरी। अब देखिए कार्पल यदि संख्या में एक हो, संख्या में एक हो, तो उसे कहते हैं हम मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी यानी एकांडपी, एकांडपी। यानी जब जाइनोसियम में अंडप कितने हो? एक हो, इसे कहते हैं हम मोनोकार्पिलरी या एकांडपी। यदि अधिक हो, यदि कार्पल संख्या में कितने हो? अधिक हो, तो उसे कहते हैं हम पॉलीकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी यानी बहुअंडपी। जब अंडक संख्या में कितने हो? अधिक हो, उसे कहते हैं हम बहुअंडपी। अब देखिए जब अंडक बहुत ज्यादा होंगे, तो देखिए या तो ये जुड़े हुए होंगे या पृथक होंगे, तो इसे कहते हैं, एक होता है एपोकार्पस, एपोकार्पस यानी जब अंडक है वो पृथक होते हैं, तो उसे कहते हैं एपोकार्पस यानी पृथका अंडपी, पृथका अंडपी। दूसरा होता है जिसे कहते हैं सिनकार्पस, सिनकार्पस जिसे कहते हैं युक्ता अंडपी। जब अंडक क्या हो? जुड़े हुए, तो उसे कहते हैं युक्ता अंडपी। अब देखिए कार्पल ये हो गए इसके, जो जब क्या हो? अंडक कितने हो? एक, तो इसे कहते हैं एकांडपी। जब अधिक हो, इसे कहते हैं बहुअंडपी। जब अंडक आपस में क्या हो? पृथक पृथक हो, उसे कहते हैं पृथकांडपी। जब अंडक जुड़े हुए हो, तो उसे कहते हैं युक्तक अंडपी। अब देखिए ये कार्पल की जो ओवरी भाग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ओवरी, सबसे पहले देख रहे हैं ओवरी। तो आप देखिए डायग्राम के मदद से, जो कार्पल है, कार्पल की ओवरी, ओवरी जिसे कहते हैं अंडाशय, ओवरी यानी अंडाशय। अब ओवरी के अंदर क्या होता है? जैसे ये ओवरी है, इसके अंदर होते हैं लोक्यूल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। ये ओवरी, इसके अंदर होते हैं लोक्यूल। जैसे इसके अंदर कितने लोक्यूल है? 1, ये 2 और ये 3। तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं? लोक्यूल, हिंदी में कहते हैं कोष्ठक या कोष्ठ। अब लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर होता है
प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा। जैसे ये ओवरी, ये इसके लोक्यूल, और यहां बीच में क्या है? प्लेसेंटा। तो लोक्यूल के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा। जैसे हिंदी में कहते हैं बीजांडासन, बीजांडासन। अब ये है प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा पर क्या लगे होते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल जैसे हिंदी में कहते हैं बीजांड। क्या लगे होते हैं? बीजांड। तो जैसे यहां पर ये प्लेसेंटा और यहां पर ये बीजांड लगे हुए होते हैं। अब देखिए ओवरी, ओवरी के अंदर लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पर क्या लगे होते हैं? ओव्यूल या बीजांड। तो अब इस संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहेंगे? कहेंगे प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन। अब देखिए जो लोक्यूल होता है, अब इसकी संख्या यदि एक है, कितनी है? एक है, तो उसे कहते हैं हम यूनिलोकुलर। यूनिलोकुलर। यदि अधिक है, कितनी है? अधिक है, तो उसे कहते हैं हम मल्टीलोकुलर। मल्टीलोकुलर यानी बहुकोष्ठकीय। तो अब देखिए, अब इसकी परिभाषा समझिए। प्लेसेंटा यानी ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है बीजांड और दूसरा है वो है आसन। बीजांड प्लस आसन। अब बीजांड के बैठने का स्थान, ऐसे समझो तो बीजांड के बैठने का स्थान क्या होता है? बीजांडासन, जिसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। उसके बाद आता है प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है? जो ओवरी होती है, ये ओवरी के ऊपर प्लेसेंटा पर ओव्यूल के जो व्यवस्था क्रम है किस प्रकार से लगे हुए, इसे हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटेशन। अब इसकी परिभाषा लिखिए। पहले लिखिए प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा की परिभाषा लिखिए। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा यानी ओवरी में पाई जाने वाली, ओवरी में पाई जाने वाली एक सपटी गद्देदार संरचना, जिस पर ओव्यूल या बीजांड जुड़े रहते हैं। अब देखिए प्लेसेंटा, ओवरी में पाई जाने वाली, ओवरी में पाई जाने वाली सपटी गद्देदार संरचना, जिस पर क्या होते हैं? ओव्यूल। जैसे देखो ये ओवरी, ये सपटी गद्देदार संरचना, और इस पर क्या होते हैं? ओव्यूल। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। क्या? प्लेसेंटा। अब देखना है प्लेसेंटेशन। अब आप लिखनी है प्लेसेंटेशन की परिभाषा। लिखिए प्लेसेंटेशन यानी बीजांड न्यास, यानी ओवरी में प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स की
ओव्यूल के लगे रहने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। तो देखिए प्लेसेंटा ओवरी में पाई जाने वाली गद्देदार संरचना जिस पर क्या होते हैं? बीजांड, इसे कहते हैं प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटेशन जैसे ये ओवरी, ये प्लेसेंटा और इसके ऊपर जो बीजांड लगे हुए, अब इसका जो व्यवस्था क्रम है वो किस प्रकार का है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। अब पढ़ेंगे हम प्लेसेंटेशन के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। तो प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास होता है, उसके मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? अब देखिए पहला लिखिए मार्जिनल या सीमांत बीजांड न्यास। नंबर दो लिखिए एक्सियल या अक्षीय बीजांड न्यास। पहला मार्जिनल जिसे कहते हैं हम सीमांत, दूसरा एक्सियल जिसे कहते हैं अक्षीय या स्तंभीय बीजांड न्यास। स्तंभीय बीजांड न्यास। तीसरा लिखिए बेसल यानी आधारीय, बेसल या आधारीय बीजांड न्यास। नंबर 4 लिखिए पैराइटल यानी भित्तीय, पैराइटल बीजांड न्यास। नंबर 5 है सुपरफिशियल यानी परिभित्तीय बीजांड न्यास। नंबर 5 लिखिए फ्री सेंट्रल यानी मुक्त स्तंभीय। अब देखिए पहला है मार्जिनल, दूसरा है एक्सियल, तीसरा है बेसल, चौथा है पैराइटल, पांचवा सुपरफिशियल और छठा फ्री सेंट्रल। अब इसको याद कैसे करें? तो देखिए ट्रिक, इसकी ट्रिक देखिए माँ बाप सो फ्री, माँ बाप सो फ्री। अब देखिए एम का मतलब मार्जिनल, ए का मतलब एक्सियल, बी ए का मतलब बेसल, पी का मतलब पैराइटल, सू का मतलब सुपरफिशियल, फ्री का मतलब फ्री सेंट्रल। अब देखिए इनकी याद करने की ट्रिक, माँ बाप सो फ्री यानी एम मार्जिनल, ए एक्सियल, बी बेसल, पी पैराइटल, सो सुपरफिशियल, फ्री यानी फ्री सेंट्रल। अब देखिए अब हम इनका वर्णन करेंगे तो उसमें मुख्यतः सबसे पहले ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, ओवरी के बाद प्लेसेंटा का निर्माण कहाँ होता है, उसके बाद बीजांड या ओव्यूल कहाँ लगे होते हैं, उसके एग्जाम्पल और उसके डायग्राम। तो पहला लिखिए मार्जिनल, पहला मार्जिनल जिसे हिंदी में कहते हैं सीमांत बीजांड न्यास, सीमांत बीजांड न्यास। अब मार्जिनल होता है, पहले इसका डायग्राम देखिए,
यह क्या है, एक मटर की फली है, ठीक है। और ये इसकी है अदर सेवनी, अदर सेवनी जिसे कहते हैं वेंट्रल सुसर। और जो अदर सेवनी होती है ये किसका निर्माण करती है, प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा का क्या करती है, निर्माण। और ये प्लेसेंटा वो अदर सेवनी दोनों मिलकर के एक रिज या कटक, रिज या कटक का क्या करती है, निर्माण। अब देखिए ये दोनों प्लेसेंटा और ये अदर सेवनी दोनों मिली तो यहाँ पर कटक का क्या हुआ, निर्माण। अब जो ये कटक है, इस कटक पर क्या होते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं वो लगे रहते हैं। ओव्यूल्स यानी बीजांड। इस पर कतार में क्या होते हैं, ओव्यूल्स। ये देखिए ये इसके कतार में लगे हुए हैं। अब देखिए ये मटर की फली और इसकी जो है, इसने किसका निर्माण किया, प्लेसेंटा का। और जब प्लेसेंटा वो अदर सेवनी दोनों मिले तो किसका निर्माण हुआ, कटक का। और इस कटक पर कतार में क्या है, बीजांड लगे हुए हैं। और तो इस प्रकार का जो बीजांडन्यास होता है उसे कहते हैं सीमांत बीजांडन्यास या मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब देखिए सीमांत नाम से ही पता चलता है, सीमा प्लस अंत, दो शब्दों से सीमा प्लस अंत। सीमा जैसे ये देखो इसकी बाउंड्री और इसके अंतिम पर क्या लगे होते हैं, ओव्यूल्स, उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल या सीमांत बीजांडन्यास। तो अब देखिए इसके बारे में लिखिए। पहले लिखिए इसकी ओवरी के बारे में, इसकी ओवरी कैसी है। तो अब देखिए डायग्राम से लिखिए, ओवरी कैसी है, मोनो कार्पिलरी यानी एकांडपी, मोनो कार्पिलरी, मोनो कार्पिलरी। आपको लोक्यूल कितने दिख रहे हैं, एक, तो इसे कहते हैं यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर। अब देखिए ओवरी कैसी हो गई, मोनो कार्पिलरी व यूनिलोक्यूलर। अब देखिए उसके बाद लिखना है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का निर्माण कहां हो रहा है, प्लेसेंटा अदर सेवनी, इसकी अदर सेवनी पर होता है। यह है अंडाशय। तो इस अंडाशय की जो अदर सेवनी है या वेंट्रल सुसर, अदर सेवनी पर प्लेसेंटा का क्या होता है, निर्माण। अब इसके बाद में क्या होता है कि ओव्यूल्स कहां लगे होते हैं, ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स प्लेसेंटा वो अदर सेवनी मिलकर कटक का निर्माण करते हैं। और इस कटक पर कतार में क्या होते हैं, ओव्यूल्स लगे होते हैं। तो लिखिए प्लेसेंटा वो अदर सेवनी, प्लेसेंटा वो अदर सेवनी मिलकर कटक का निर्माण करते हैं, कटक का निर्माण करते हैं। इस कटक पर कतार में ओव्यूल्स लगे रहते हैं। ओव्यूल्स
प्लेसेंटा और ओवरी। और ये इसका क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यानी लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल, उपकुल है फेबेसी। उपकुल कौन सा? फेबेसी। अब इस फेबेसी का सदस्य है मटर, जिसे कहते हैं पी। तो ये क्या हो गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब देखिए मार्जिनल यानी सीमांत, सीमांत का मतलब होता है कि ओव्यूल्स होते हैं वो अंडाशय की जो अदृश्य योनि है उसके अंतिम पर क्या होते हैं ओव्यूल्स। देखिए ये है ओवरी, इसमें एक लोक्यूल इसलिए कहते हैं यूनिलोक्यूलर। अब इसकी ये अदृश्य योनि, और अदृश्य योनि किसका निर्माण कर रही है प्लेसेंटा। ये दोनों मिलकर के कटक का निर्माण कर रहे हैं और इस कटक पर क्या लगे होते हैं बीजांड। कतार में क्या होते हैं ओव्यूल्स या बीजांड। तो ये है मार्जिनल प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास। अब दूसरा है एक्साइल, एक्साइल या अक्षीय या स्तंभीय। तो नंबर 2 लिखिए एक्साइल यानी अक्षीय या स्तंभीय बीजांडन्यास। नंबर 2 एक्साइल, एक्साइल जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षीय या स्तंभीय, अक्षीय या स्तंभीय। तो आप देखिए अक्षीय, अक्षीय का मतलब होता है यह जो ओवरी है इसका मुख्य अक्ष जिसे क्या कहते हैं केंद्रीय अक्ष। अब इस पर क्या लगे होते हैं ओव्यूल्स, क्या लगे होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ अक्षीय का, यानी ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी की जो केंद्रीय अक्ष होती है उस पर लगे होते हैं। तो पहले इसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम देखिए ये है केंद्रीय अक्ष, ये है पॉलीकार्पिलरी और ये इसके क्या है लोक्यूल, और इसकी अक्ष पर क्या है ओव्यूल्स लगे होते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स लगे होते हैं। अब ये किसमें पाया जाता है तो एक्साइल है वो एग्जाम्पल है मालवेसी पुल, मालवेसी पुल जिसमें आता है गुड़हल, और दूसरा है सोलेनेसी पुल, सोलेनेसी पुल जिसमें टमाटर, बैंगन इत्यादि। अब देखिए अब इसके बारे में लिखना है तो इस डायग्राम को देखिए। पहले लिखना है ओवरी के बारे में। किसके बारे में ओवरी। देखिए इसमें ओवरी किस प्रकार की है तो यह एक अंडक, ये दूसरा अंडक और ये तीसरा अंडक या कार्पल। अब जब अंडक क्या हो एक से अधिक हो उसे क्या कहते हैं पॉलीकार्पिलरी। तो इसमें ओवरी कैसी है पॉलीकार्पिलरी। अब जब पॉलीकार्पिलरी है तो संयुक्त है या पृथक। तो देखिए
ये क्या है, संयुक्त है, तो इसे कहते हैं सिनकार्पस, सिनकार्पस। अब देखिए इसमें लोक्यूल कितने हैं, एक है, तो कहते हैं उसे यूनिलोक्यूलर। देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो कैसी हुई, मल्टी लोक्यूलर, मल्टी लोक्यूलर। अब देखिए ये तो हुई ओवरी की बात। अब देखिए प्लेसेंटा का निर्माण, प्लेसेंटा कहाँ है, तो देखिए ये दो अंडक है, ये जो जहां पर क्या संयुक्त हो रहे हैं, इसकी भित्ति व केंद्रीय अक्ष के बीच में किसका निर्माण हो रहा है, सेप्टम। इसे क्या कहते हैं, सेप्टम, सेप्टम। तो देखिए अंडकों की भित्ति, अंडकों की भित्ति के जोड़ने वाले स्थान व सेंट्रल एक्सिस या केंद्रीय अक्ष एक्सिस के बीच किसका निर्माण हो रहा है, सेप्टम का, 20 सेप्टम का निर्माण होता है। अब देखिए जो प्लेसेंटा, इसका निर्माण हुआ सेप्टम का, और प्लेसेंटा कहाँ है, केंद्रीय अक्ष पर। तो प्लेसेंटा केंद्रीय अक्ष या सेंट्रल एक्सिस पर पाया जाता है। अब देखिए इसके ओव्यूल्स कहाँ है, तो ओव्यूल्स जो प्लेसेंटा है केंद्रीय अक्ष में उस पर पाए जाते हैं। तो देखिए ओव्यूल्स, ओव्यूल्स यानी ओवरी के सेंट्रल एक्सिस, ओवरी के सेंट्रल एक्सिस पर प्लेसेंटा पर, सेंट्रल एक्सिस में प्लेसेंटा पर क्या होते हैं, ओव्यूल्स लगे होते हैं। तो देखिए एक्साइल यानी अक्ष, ये ओवरी है, इसकी जो मुख्य अक्ष है इस पर क्या है, ओव्यूल्स है। तो इसका निर्माण क्या, नाम क्या हुआ, अक्षीय। अब देखिए एग्जाम्पल मालवेसी व सोलेनेसी कुल के सदस्य। अब इस डायग्राम को देखिए, ओवरी कैसी है, पॉलीकार्पिलरी। पॉलीकार्पिलरी मतलब अंडक एक से अधिक है। जैसे देखिए यह 1, यह 2, यह 3, कितने अंडक है, 3, तो इसलिए पॉलीकार्पिलरी। सिनकार्पस का मतलब है ये आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे 1 व 2 यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 2 व 3 यहाँ पर, 3 व 1 यहाँ पर जुड़े हुए थे। तो ये तो हुआ सिनकार्पस। अब मल्टीलोक्यूलर का मतलब हुआ जब इन अंडकों की भित्ति व केंद्रीय अक्ष के बीच किसका निर्माण होता है, सेप्टम का। तो ये कितने लोक्यूल हो गए, 3, 1 2 व 3 लोक्यूल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टीलोक्यूलर। तो ये हो गया मल्टीलोक्यूलर। अब देखिए अंडकों की भित्ति व सेंट्रल एक्सिस के बीच सेप्टम का निर्माण हुआ, और जो प्लेसेंटा है वो केंद्रीय अक्ष पर, ये केंद्रीय अक्ष, और इस पर प्लेसेंटा का क्या हुआ, निर्माण। और जो ओव्यूल्स है वो इस केंद्रीय अक्ष के प्लेसेंटा पर लगे होते हैं। तो इस प्रकार का जो बीजांडन्यास है इसे हम कहते हैं एक्साइल या अक्षीय बीजांडन्यास। अब आता है नंबर 3, बेसल। नंबर 3 बेसल या आधारीय। अब देखिए आधारीय, हिंदी में नाम आधारीय, इसका मतलब है कि ओव्यूल्स है वो अंडाशय के आधार में पाए जाते हैं।
कहां पर? अंडाशय के आधार में। अब देखिए नंबर 2 बेसल यानी आधारीय। आधारीय। अब देखिए इसका डायग्राम, ये अंडाशय है, इसका मतलब क्या है? ओव्यूल्स का है आधार में, तो जैसे ये इसका आधार और यहाँ पर क्या लगे होते हैं? ओव्यूल्स। तो इस प्रकार का जो बीजांडन्यास है वो कहलाता है बेसल या आधारीय बीजांडन्यास। अब जो इसका एग्जाम्पल है बेसल का वो है ग्रेमिनिकुल, ग्रेमिनी या पोएसिकुल, ग्रेमिनी या पोएसिकुल। इसके जो सदस्य है जैसे गेहूं, जैसे मक्का, जैसे चावल, बाजरा इत्यादि। और दूसरा कुल है वो है कंपोजिटी कुल। कौन सा? कंपोजिटी कुल, जिसके सदस्य है जैसे सूरजमुखी, गेंदा। ये क्या इसके एग्जाम्पल है। अब देखिए इस बेसल या आधारीय प्लेसेंटेशन के बारे में लिखना है, तो देखिए ये क्या है? ओवरी। तो ओवरी कैसी है इसके अंदर? तो ओवरी के बारे में लिखिए। ओवरी एक अंडपी, अंडप कितना है? एक। तो मोनो कार्पी नरी। अब देखिए मोनोकार्पेलरी लोक्यूल कितना है? एक, इसलिए यूनिलोक्यूलर। अब देखिए उसके बाद प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का निर्माण है वो है, अब देखिए प्लेसेंटा का निर्माण कैसे है। तो देखिए जो ओवरी है, ओवरी आधार भाग से जुड़ी होती है, जो पुष्पासन है उसके ऊपर ओवरी। अब जो पुष्पासन है, पुष्पासन के उभरने से, पुष्पासन के उभरने से ओवरी होती है। ओवरी के आधार भाग में किसका निर्माण होता है? प्लेसेंटा का। और ओवरी मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर। प्लेसेंटा का निर्माण पुष्पासन के उभरने से ओवरी के आधार भाग पर। अब देखिए ओव्यूल्स कहां लगे होते हैं? तो ओव्यूल्स जो अंडाशय है उसके आधार भाग में क्या होते हैं? ओव्यूल्स। तो ओवरी के आधार भाग पर या आधार भाग में ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं। अब देखिए एक चीज और है इसके अंदर, मोनोकार्पेलरी होती है, इसके अलावा ये पॉलीकार्पेलरी भी हो सकती है। पॉलीकार्पेलरी जैसे कंपोजिटी कुल के सदस्य है तो इसमें पॉलीकार्पेलरी भी पाई जाती है। अब देखिए ये तो हुआ बेसल। अब इसके बाद में आता है नंबर 4। नंबर 4 है वो है पेराइटल। कौन सा? पेराइटल यानी भित्तीय। अब देखिए नाम से पता चलता है कि पेराइटल यानी भित्तीय। भित्तीय का मतलब होता है कि जो ओवरी है उसकी जो भित्ति है यानी भीतरी भित्ति, उस पर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। तो नंबर है 4 पेराइटल। पेराइटल यानी भित्तीय, पेराइटल या भित्तीय। अब देखिए ये किसमें पाया जाता है? तो पेराइटल है वो, पेराइटल यानी भित्तीय। अब इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम है ये क्या है? अंडक।
अब एक से ज्यादा अंडक है मतलब पॉलीकार्पिलरी, जुड़े हुए हैं मतलब सिनकार्पस। अब देखिए ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस। अब देखिए ये क्या है, लोक्यूल। अब इसमें लोक्यूल कितना है, एक, मतलब यूनिलोक्यूलर। अब जो ये अंडक है जहां से अंडक आपस में जुड़ रहे हैं वहां पर क्या होते हैं, प्लेसेंटा का निर्माण। और इस प्लेसेंटा पर दो या अधिक क्या होते हैं, बीजांड जुड़े हुए होते हैं। तो ये किसका है, पैरेटल द्वितीय बीजांडन्यास। अब इसके बारे में लिखिए कि ओवरी, इसकी ओवरी कैसी होती है। तो ओवरी देखिए, एक से ज्यादा अंडक मतलब पॉलीकार्पिलरी, जुड़े हुए हैं आपस में मतलब सिनकार्पस, सिनकार्पस यानी युक्ता अंडपी। ओव्यूल्स नहीं, लोक्यूल कितने हैं, एक, इसलिए यूनिलोक्यूलर। अब उसके बाद आपको देखना है कि प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का निर्माण किस जगह पर हो रहा है। तो प्लेसेंटा का निर्माण देखिए, ये अंडक, ये इस जगह पर अंडक आपस में संयुक्त हो रहे हैं और इस भित्ति पर क्या हो रहा है, प्लेसेंटा का निर्माण। तो लिखिए अंडकों की भित्ति के संलग्न स्थान पर जहां से अंडक आपस में जुड़ रहे हैं वहां पर किसका निर्माण हो रहा है, प्लेसेंटा का। इसके बाद में आपको देखना है कि ओव्यूल्स, ओव्यूल्स कहां पर जुड़े हुए हैं। तो देखिए ओव्यूल्स, जो अंडकों की भित्ति का जो संलग्न स्थान है उस पर किसका निर्माण हुआ, प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा पर किसका क्या जुड़े हुए हैं, ओव्यूल्स। तो लिखिए ओव्यूल्स, ओवरी की भीतरी भित्ति पर क्या होते हैं, ओव्यूल्स, जहां पर प्लेसेंटा होता है। और इसका एग्जांपल है वो है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी जो कुल है, क्रूसीफेरी कुल, जिसका एक सदस्य है मस्टर्ड या सरसों, मस्टर्ड या सरसों। तो इस प्रकार का जो बीजांडन्यास होता है इसे कहते हैं हम पैरेटल या द्वितीय बीजांडन्यास। इसमें नोट करके लिखिए। अब देखिए यहां पर क्या है, यूनिलोक्यूलर, लेकिन प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में है यूनिलोक्यूलर। प्रारंभ में ओवरी यूनिलोक्यूलर होती हैं, लेकिन बाद में आभासी पट, क्या, आभासी पट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं रेप्टम, आभासी पट यानी रेप्टम। रेप्टम का निर्माण हो जाने से ओवरी कैसी हो जाती है, बाइलोक्यूलर हो जाती है। अब देखिए ये सरसों है, प्रारंभ में कैसी थी, यूनिलोक्यूलर, लेकिन बाद में क्या हुआ, आभासी पट, जिसे क्या कहते हैं, रेप्टम। जैसे ये आभासी पट का
निर्माण हुआ तो ओवरी कितने लोक्यूल में बट गई? 2, 1 और 2। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाई लोक्यूलर। और इस भित्ति पर क्या होते हैं? बीजांड या ओव्यूल्स लगे होते हैं। अब नंबर है 5, उसका नाम है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल जैसे कहते हैं हम परिभितीय। अब परिभितीय यानी भित्ति से दूर, परिभितीय यानी भित्ति से दूर। तो देखिए परिभितीय या सुपरफिशियल। नंबर 5 सुपरफिशियल यानी परिभितीय। सुपरफिशियल भित्तीय है, फिशियल यानी परिभितीय। अब देखिए नाम से परि का क्या हुआ? दूर। परि यानी दूर, भित्ति यानी भित्ति, भित्ति यानी भित्ति, भित्ति से दूर। ओवरी की जो भित्ति होती है, भित्ति से दूर यदि ओव्यूल्स लगे होते हैं वो होता है परिभितीय बीजांडन्यास। अब देखिए इसका एग्जांपल, आपने नाम सुना होगा वाटर लिली। वाटर लिली, वाटर लिली में सुपरफिशियल या परिभितीय बीजांडन्यास पाया जाता है। अब देखिए इसका डायग्राम। इसका सेंट्रल एक्सिस और ये बहुत सारे क्या है? लोक्यूल्स। अब जो ये है अंडाशय की क्या है? भित्ति है। और यहाँ पर क्या है कि परि यानी दूर, भित्ति यानी भित्ति। जब भित्ति से दूर ओव्यूल्स यानी यहाँ पर जो लोक्यूल्स की भित्ति होती है उस पर यदि बीजांड लगे हुए हो तो उसे क्या कहते हैं हम? सुपरफिशियल या परिभितीय बीजांडन्यास। तो इसके अंदर लिखिए ओवरी कैसी है। अब देखिए ओवरी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कितने हैं अंडक? 6 अंडक यानी नहीं पॉलीकार्पिलरी। कौन सा? पॉलीकार्पिलरी। अब देखिए आपस में जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस यानी युक्ता अंडपी, सिनकार्पस। अब देखिए लोक्यूल, तो इसमें लोक्यूल क्या है? बहुकोष्ठीय यानी मल्टीलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर। अब देखना है दूसरा कि प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का निर्माण लोक्यूल्स की भित्ति पर। प्लेसेंटा का होते हैं जो लोक्यूल्स है, लोक्यूल्स की जो ये भित्ति है, ये अंडाशय की भित्ति और ये लोक्यूल्स की भित्ति, और इस पर क्या है? प्लेसेंटा का निर्माण। तो लोक्यूल्स की भित्ति पर। इसके बाद देखना आपको कि ओव्यूल्स कहां लगे होते हैं। क्या? ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स लोक्यूल्स की भित्ति पर। यदि प्लेसेंटा कहां है? लोक्यूल्स की भित्ति पर है तो बीजांड भी क्या होगा? लोक्यूल्स की भित्ति पर। लोक्यूल्स की भित्ति पर, लोक्यूल्स की भित्ति पर कतार में लगे हुए थे। तो इस प्रकार का जो बीजांडन्यास होता है इसको कहते हैं हम सुपरफिशियल या परिभितीय। परिभितीय यानी दूर, भित्ति यानी भित्ति। जब अंडाशय की भित्ति से दूर हो तो उसका मतलब परिभितीय। एग्जांपल है वाटर लिली। तो इसमें ओवरी, पॉलीकार्पिलरी, सिनकार्पस, मल्टीलोक्यूलर। पॉलीकार्पिलरी, सिनकार्पस, मल्टीलोक्यूलर। और प्लेसेंटा
लोक्यूल्स की भित्ति पर, और ओव्यूल्स ये प्लेसेंटा है लोक्यूल्स की भित्ति पर, इस पर क्या होते हैं ओव्यूल्स। अब नंबर है स, वो है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल यानी मुक्त स्तंभीय। पहले आपने लिखा था स्तंभीय और ये है मुक्त स्तंभीय। मुक्त स्तंभीय नंबर स है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल यानी मुक्त स्तंभीय। मुक्त स्तंभीय। अब देखिए नाम, मुक्त यानी स्वतंत्र, स्तंभीय यानी स्तंभ पर, स्तंभ पर। अब यदि लोक्यूल सेंट्रल एक्सिस यानी केंद्रीय अक्ष पर है और क्या है स्वतंत्र, तो उसका नाम क्या होगा फ्री सेंट्रल यानी मुक्त स्तंभीय बीजांड। तो डायग्राम देखिए, ये है पॉलीकार्पिलरी और लोक्यूल यूनिलोक्यूलर, ये है केंद्रीय अक्ष और इस पर ओव्यूल्स लगे होते हैं, फ्री सेंट्रल। अब इसका एग्जांपल है वो है डाइएंथस। डाइएंथस, दूसरा प्राइमरोज। डाइएंथस व प्राइमरोज। अब देखिए इसकी ओवरी, इसकी ओवरी के बारे में देखिए, तो ओवरी इसकी अंडक कितने हैं, एक से अधिक, तो हो गई पॉलीकार्पिलरी। देखिए पॉलीकार्पिलरी और आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे कहते हैं सिनकार्पस। सिनकार्पस। लोक्यूल कितना है, एक, तो यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर। अब देखिए प्लेसेंटा का निर्माण। प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा होता है ओवरी के सेंट्रल एक्सिस पर, सेंट्रल एक्सिस पर। इसके बाद देखिए जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओव्यूल्स कहाँ होते हैं, तो प्लेसेंटा कहाँ है, जो ओवरी है उसकी सेंट्रल अक्ष पर, और तो ओव्यूल्स भी कहाँ होंगे, ओवरी के सेंट्रल अक्ष पर। ओव्यूल्स ओवरी के सेंट्रल एक्सिस पर। अब देखिए सेंट्रल मुक्त स्तंभीय। मुक्त का क्यों, क्योंकि इसमें यूनिलोक्यूलर, इसमें सेप्टम नहीं पाए जाते, यानी सेप्टम एब्सेंट होते हैं। सेप्टम एब्सेंट। और जो इससे पहले था सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल है उसमें भी सेप्टम नहीं होते। सुपरफिशियल में भी सेप्टम क्या होते हैं, एब्सेंट। क्या होते हैं, एब्सेंट। तो आज हुआ हमारा बीजांड सन वो बीजांड न्यास के प्रकार वो उसकी परिभाषा। एक बार दोबारा देखिए, बीजांड न्यास नहीं, बीजांड सन यानी बीजांड के बैठने का स्थान, बीजांड न्यास यानी ओवरी में पाई जाने वाली जो एक सट्टी गद्देदार संरचना होती है उसे कहते हैं हम प्लेसेंटा। और ओवरी में प्लेसेंटा पर जो ओव्यूल्स के लगे रहने का जो क्रम होता है उसको कहते हैं
प्लेसेंटेशन और कितने प्रकार के स माँ बाप सु फ्री। एम का मतलब मार्जिनल, ए का मतलब एक्सिस, बी एक मतलब बेसल और वी का मतलब पेरिटल, एस यू सु का मतलब सुपरफिशियल और जो फ्री का मतलब होता है फ्री सेंट्रल। और इसके एग्जाम्पल डायग्राम और वो इसका वर्णन। थैंक्स।